हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रदीप त्रिपाठी। आज हम लोग क्लास 10th का टर्म सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर बार एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है ओजोन लेयर, और हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर बार और बन सकते हैं ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बताते हैं ओजोन क्या है। ठीक है, ओजोन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं तो ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो O3 है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म्ड बाई 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, इस लाइफ पॉसिबल है वो इस यहाँ पर जो अर्थ पर जो लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बट ओजोन जो है वो डेडली पॉइजन है। ओजोन को हम लोग नहीं ले सकते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। फिर भी ओजोन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो ओजोन किस लेयर में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ओजोन जो है वो सेकंड लेयर में, एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसको बोलते हैं समताप मंडल। उस समताप मंडल में ओजोन की एक लेयर पाई जाती है। ओजोन का फंक्शन क्या है, ठीक है, उस लेयर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उस लेयर की इम्पोर्टेंस ये है कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, ठीक है, ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करती है, एक प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करती है, जिससे कि जो यूवी रेज है, यूवी रेडिएशन है, वो अर्थ तक ही, ठीक है, यानी हमारे ऊपर तक, हमारे जो लाइफ है, जो एनिमल्स है ना, जो प्लांट्स हैं, उन तक ना पहुंच सके, उनको एक वापस बैक कर दे, वापस लौटा दे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थ के ऊपर पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, जहाँ पर जेट एरोप्लेन्स और जो एरोप्लेन्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, अब इसी शील्ड का काम करती है, जो यूवी रेडिएशन को रोक देती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है यूवी रेज के। तो यूवी रेज होता है बहुत ही ज़्यादा इंजीरियस रेडिएशन होती है। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजीरियस रेडिएशन होती है, जो कि स्किन कैंसर है, या आइज प्रॉब्लम है ना, या इम्यूनिटी सिस्टम है, ये इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यूवी रेज से। तो यूवी रेज को अर्थ पर आने से कौन रोकता है, वो रोकती है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर को हम किस में मेजर करते हैं, तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर करते हैं डॉम्सन यूनिट में, लिखा हुआ DU, डॉम्सन यूनिट में। ठीक है, अब बताते हैं आपको कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो, ओजोन की फॉर्मेशन जो है यूवी रेज की वजह से ही होती है। यूवी रेज क्या करता है कि O2 मॉलिक्यूल को, ठीक है, ब्रेक कर देता है। O2 मॉलिक्यूल्स हो गया, O2 एटम बन गए, O+O। ठीक है, अब जो जो एक एटम जो होता है वो फिर से जाके O2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, और बन जाएगा O3। ठीक है, यानी O3 ब्रेक होगा तो O2+O बनेगा, और O2+O कंबाइंड होगा तो ये फिर O3 बन जाएगा। इसमें दोनों तरह की रिएक्शन होगी, कंबाइंड और, ठीक है। ओजोन डिप्लीकेशन हो क्यों रहा है, इसका क्या रीज़न है। तो 1980 मतलब देखा गया है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर पहुंच जाते हैं, तो वही ओजोन लेयर को डिप्लीकेट कर रहे हैं। उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत से हैं। इसमें CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में है, AC में, यानी कि जो एयर कंडीशनर है ना, रेफ्रिजरेटर है ना, जेट एरोप्लेन्स हैं, उनसे रिलीज होती है, और ये जाकर
जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ जाकर ओजोन लेयर में होल कर रही है, वहाँ पर उसको कमज़ोर कर रही है, उसको जो है बहुत ज़्यादा थिन कर रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। तो ये सबसे पहले कब देखा गया? ओजोन ओजोन डिप्लीकेशन सबसे देखा गया अंटार्कटिक रीजन में 1985 में, ठीक है। इसको देखकर फिर एक संस्था है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ठीक, प्रोग्राम UNEP, उन्होंने एक एग्रीमेंट कराया सब देशों से कि जो ये प्रोडक्शन है CFCs का, उसको फ्रीज कर दें, इसको बंद कर दें, जिससे कि ओजोन को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, ज़्यादा और ज़्यादा इस पर डिप्लीकेशन ना ज़्यादा हो, ज़्यादा होल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।